क्योंकि ये सारी स्टोरी पहले से रची हुई है। अब चाहे तुम दुखी हो, परेशान हो, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने पहले ज्ञान सुन रखा था। तो सच बताना, उतना झटका लगा आपको? लगा तो होगा, और उतना नहीं लगा झटका, क्योंकि ये पता लग गया कि ये तो होना ही था। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो नहीं होने वाला हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद आपको ज्ञान का पॉइंट आया होगा कि जो हुआ अच्छा। इतनी हिम्मत देता है जब तुम अपना एक अहंकार छोड़ दो। नहीं तो जिसको अहंकार होगा उसको लगेगा मैं हूं, मेरा बहुत कुछ छिन गया, अब मैं कहां जाके अपना दुख रोऊंगा, मैं किससे बात करूंगा। तो ये अज्ञान में था मेरे पास। लेकिन अभी तो ये हालत आने से पहले ही गुरु ने मुझे बता दिया कि तुझे जो कुछ करना है भगवान के साथ हो, जो कुछ करना है। इसलिए तू भगवान को ही अपना बना लो। भगवान से अलग हुआ तूने, अपनी दुनिया अलग बनाई। अष्टावक्र जी कह रहे हैं राजा जनक को, तूने अपनी दुनिया अलग बनाई ये सोच के कि मुझे सुख मिलेगा, मैं सारे संसार को जीत लूंगा, मैं ये प्राप्त कर लूंगा, मैं वो प्राप्त कर लूंगा। ये एक भ्रम मात्र था। जब परमात्मा से तुम अलग होते हो ना, तभी अज्ञान तुम पर हावी हो जाता है। और जब तुम भगवान को हाजिर नाजिर मान के रहते हो तो अज्ञान कभी तुम पर हावी नहीं होता। अब अज्ञान के कारण ही तुम देखो दुखी होते, पर गुरु ने पहले ही तेरे को ज्ञान का चैप्टर पक्का कराया, तो तुमको ये लगा कि आज मेरा संसारिक अहंकार टूट गया कि मैं कुछ ना कर पाया। अब इतनी हालत में अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो आगे के लिए भी जो मैं सोच के बैठा हूं ना कि मेरी प्रेजेंस यहाँ होनी चाहिए, मेरी प्रेजेंट वहां होनी चाहिए, तो जब मैं अब तक का कुछ नहीं कर पाया, आगे कभी नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लूं। और वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है? निर्लेप और ज्ञान, ना हम किसी के ना कोई हमारा, एकदम निरभिमानी हो जाए। नहीं तो अभिमान में मनुष्य बड़ा कर्तापणे में आ जाता है, और कर्तापणे में आने के कारण सोच के देखो क्या करता रहता है। भगवान से एक होके रहता है या भगवान से अलग होके रहता है? अलग होके। तो कितने दिन तक रहेगा? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? सोचो कब तक। आखिरकार दुख के बादल जब आएंगे ऊपर, तो हर एक मनुष्य जिसने तुझे अहंकार दिलाया था, हर एक मनुष्य तुम्हें आकर एक ही बात कहेगा, भगवान को याद करो। अब भगवान को क्यों याद करें भाई? अब क्यों भगवान को याद करें? यानी दुख कौन मिट सकता है तुम्हारा? ये जो हालत आई है ना, ये भगवान ने नहीं क्रिएट की, तुमने खुद ने क्रिएट की है। हालत कभी भगवान क्रिएट नहीं करता, हालत क्रिएट करता है तुम्हारा मन, अहंकार के कारण। पता नहीं कितनी हालतें क्रिएट करता है। आज सुख का समय है, आज दुख का समय है, आज फलाना समय है, आज बर्थडे पार्टी है, आज फलाना ये, आज वो है, आज ये वाला दिन है। कितने सारे हालात क्रिएट कर देता है। पर ज्ञानी के लिए कोई हालात नहीं है, कोई हालात। उसको पता है सब पासिंग शो है, सब चला जाएगा, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। अच्छा तो तू कौन है? मैं इनको देखने वाला हूं, मैं इसमें इन्वॉल्व होने वाला नहीं हूं, मैं इसको केवल देखने वाला हूं कि कोई भी सीन रुकेगा नहीं। ये क्या होता जाएगा? चलता जाएगा। आप देख लो कितने सीन तुम्हारे सामने पहले आए होंगे, कितने सीन
कल आए होंगे, कितने सीन आज सुबह आए होंगे, और कितने सीन यहाँ बैठे बैठे भी आगे होंगे, लेकिन कोई रुके? सब चलनहार, किसनाल की जे दोस्ती, सब चलनहार। लेकिन अज्ञानी अपने हालात को ठीक कराने के लिए क्या करता है? अभी पढ़ा तो था तुम लोगों ने। ज्ञानी अपने हालात को ठीक कराने के, अज्ञानी जो है अपने हालात को ठीक कराने के क्या करता है? कथा, व्रत, उपवास। तो भी हालत में कोई सुधार होता है? बोलो, कोई सुधार नहीं होता। क्षणिक आपको एक सुख मिलता है, पर आप भूल जाते हो भगवान का नाम सुनने से आपको सुख मिला है। भगवान का नाम सुनने से, कथा सुनने से नहीं मिला आपको। केवल उसके नाम में इतनी शक्ति कि उसका नाम उच्चारण किया है, सुना है, तो तुमको शांति मिली है। जब उसका थोड़ी देर का तुमने नाम सुना है और अपनी हस्ती को गुम किया है, अपने अहंकार को गुम किया है, तो हालात कहां चले गए पता ही नहीं चला। पर ये हालात क्रिएट कौन करता है? हमारा मन। हमारा मन हालात क्रिएट करता है। तो मन को बनाना है या मन को मेटना है? मेटना है। तो अब गुरु ने जो है हमें हालात मेटने की भी कला सिखा दी कि हालात है, गुजर जाए। आज दिन में मैं वाणी सुन रहा था तो उसमें बहुत अच्छी बात बता रहे थे। दो मित्र, बहुत पक्के मित्र थे। उसमें से एक मित्र को यहीं जाना था, सोचो जैसे ये नोएडा की शिप्रा मॉल जाना था उसको। तो उसने कहा चलो ये पास में कोतवाली में मेरा भाई बंद है, उससे मिलता जाऊं, इसको कुछ चाहिए पूछ लूंगा। पूछा, भाई मैं शिप्रा मॉल तक जा रहा हूँ, और तेरे पास सामान, तेल, कंघा, साबुन कुछ भी कम हो मैं ले आऊंगा, तो दे दूंगा। उसने बोला हाँ ले तो आना, और ऐसी चीज ले आना जो सुख में मेरे को सुखी ना करे, दुख में मेरे को दुखी ना करे। उसने कहा ऐसी भी कोई चीज होती है जो सुख में सुखी ना करे, दुख में दुखी ना करे? ये तो अहंकार होता है। सुख में तो हम क्या हो जाते हैं? सुखी, और दुख में इतने दुखी हो जाते हैं कि आप सोच के देखो, कहीं मन नहीं लगता, चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो चला गया वो शिप्रा मॉल, घूमता 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 उसको अपने भाई की याद आई कि जो भाई मेरा कोतवाली में बैठा है उसने मेरे से एक चीज मांगी थी। हर दुकान पे गया कि कोई ऐसी चीज है जो सुख में सुखी ना करे, दुख में दुखी ना करे। क्या होती है ऐसी चीज बताओ? जब तुम्हारे हालात नहीं बनेंगे, तुम हालात क्रिएट ही नहीं करोगे तो सुख और दुख कहां से आएंगे? हालात का नाम, दूसरा नाम ही क्या है? सुख और दुख। कभी कभी हम कहते हैं ना, क्या है तुम लोगों को, लॉकडाउन में भी तुम तरीके से बैठते नहीं, आते नहीं, जाते नहीं, मिलते नहीं, मिलाते नहीं। कुछ हालात ही ऐसे है ना, क्या करें? हालात किसने बना दिए तुम्हारे हालात? तुम्हारा मन दिखाता है तुमको हालात, तुम्हारा मन दिखाता है। सुख के हालात भी वही दिखाता है, दुख के हालात भी वही दिखाता है। अब मिल जाएगा शिप्रा मॉल में ऐसा कुछ कैप्सूल दवाई कोई ऐसी मिल जाएगी? और जैसे ही वहां से बाहर निकला तो एक संत टकरा गया उसको। उसने बोला, संत ने, क्या खोज रहे हो? बार बार मॉल के अंदर जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, क्या खोज रहे हो यहाँ पे? बोला ऐसे ऐसे बात है। तो बोला अच्छा, वो वहां नहीं मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। जिस वखर को तू लैन आया, राम नाम संतन घर पाया। असल में जो तुमको चाहिए ना, वो शिप्रा मॉल, एक नंबर मार्केट, वहां नहीं मिलेगा। वो मिलेगा तुम्हें संतों के पास। ऐसी जुगत वो तुमको दे देता है संत कि फिर तुम अपने आप ही अंधकार से दूर हो जाओगे। अंधकार में रहना पसंद नहीं करते तुम। तो बोला बताइए संत जी। बोला अपने मित्र से कहना
कि ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस इतना समझा देना कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहे। अब ये बाहर अंदर इतनी सारी 80-80 हजार किराए पे दुकानें लगी हुई हैं, उनके पास ये प्रोडक्ट नहीं था। यानी बाहर संसार में तुमको वो समझ नहीं मिलेगी। ये समझ तुम्हें कहां मिलेगी? अब राजा जनक के पास उतना पैसा है, इतनी मिल मालकियत है, सारे क्या इकट्ठा करने में लगे हुए, पैसा 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 पैसा। पर जब मन हालात की नीच करेगा तो उस समय क्या काम आएगा? पैसा तो खर्चने के लिए तैयार है, पर क्या मॉल में उसको ऐसी वस्तु मिलेगी जो मेरे भाई का दुख काट दे? मित्र घनेरे कर थकी पर मेरा दुख ना काटे कोई। ये किसके पास है युक्ति? तो संतों के पास है। संतों को पता है ना सुख हमेशा रहने वाले और ना ही दुख हमेशा रहने वाले। ये तो आब्र छाया है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, कभी आना कभी जाना। परमानेंट तो तुम्हारे पास कुछ भी रहने वाला नहीं है। पर अगर तुम्हारे पास ये समझ नहीं होगी तो तुम लोग, अगर कोई सुख की घड़ी आई है ना तो तुम उसमें भरमाए जाते हो, सब भूल जाता है तुम्हें, ज्ञान ध्यान भगवान गुरु सब भूल जाता है। समझते हो? अब यही सच है, यही सच है। लेकिन कितने दिन तक रहता है वो सुख? कितने दिन तक रहता है? साल, 1.5 साल, 2 साल, 3, 4, 5, आखिर तो वो भी माया जगत है। उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बोलो, होगा ना। फिर अब आ गई दुख की घड़ी, तो उसको सुख किसने फील किया और दुख किसने फील किया? तेरे अज्ञान मन ने। अब बताओ, दुख की घड़ी काटना तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। पर ये दुख बना किसने? भगवान ने तो बनाया नहीं। मूर्ख लोग होते हैं जो कहते हैं सुख और दुख भगवान बनाते हैं। भगवान कभी द्वंद्व नहीं बनाते, भगवान तो आनंद में रहते हैं। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो तुम्हारे लिए क्या बनाएंगे, सुख और दुख। तुम अपने आप क्रिएट करते हो ये सब, क्योंकि वो तो पल पल तेरा अंधियारा दूर करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। और तुम अपने मन अनुकूल, यानी मन जैसा बताता है वैसा करके सब चौपट कर देते। एक बार भगवान रुक्मणी ने बनाए थे नूडल्स, खा रहे थे भगवान अपना मजे से, पर खाते खाते चम्मच छोड़ा तो भाग लिए। तो रुक्मणी कह रही है कहाँ जा रहे हो? रुक्मणी से ये भी नहीं बोला मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूं या कुछ नहीं, भाग लिए। पर ठीक 5-7 मिनट बाद वापस भी आ गया, फिर से अपना नूडल्स खाने लगे। रुक्मणी बोली क्या हुआ, कहां चले गए थे? बोला अरे रुक्मणी तेरे को तो पता है भक्त और मेरा तार आपस में जुड़ा हुआ है। जब भक्त मुझे याद करता तो मुझे जाना पड़ता है। फिर तो आप तो आ भी गए 5-7 मिनट, मिला है क्या उनको? अरे नहीं, ऐसा था कि वो उसको कोई परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, पर वो मेरे ही सिमरन में चले जा रहा था। और जब सामने वाले व्यक्ति ने उसको धक्का दिया तो वो भी उठ के उसको मारने लगा। तो मैंने सोचा इसने अपना काम अपने आप ही कर लिया, अब मेरा क्या होगा? मैं उसकी मदद करता। जब मैं नूडल्स छोड़ के चल सकता हूं तब वो मेरी याद में था, तब उसने मुझे कार्य करने का मौका दिया। लेकिन उसने खुद ही अपने लिए हालात क्रिएट कर लिए। हालात कब क्रिएट होते हैं? जब तुम्हारा भगवान में पूरा ध्यान नहीं है, तुम्हारा अपना आत्मबोध नहीं है, तुम भगवान से जुड़े नहीं हो, इसलिए तुम्हारे सामने द्वंद्व के हालात क्रिएट होते रहते हैं। जन्म मृत्यु का भय, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, क्योंकि तुम्हारे अंदर कर्तापन आ जाता है। अब उसको लगा ना कि पहले तो भगवान की याद में था, जब धक्का खा लिया पर लोगों ने पता उसको क्या बोला, बस डर गया तू, डर गया और कर भगवान की भक्ति और कर। इतने में उसको जोश आ गया, मन ने हालात क्रिएट कर दिए, पकड़ लिया उसका गिरेबान, पैर मार दिया
भगवान को बड़ी शर्म महसूस हुई। भगवान ने कहा भाई इसने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया, नहीं तो मैं न्याय करता जाके, पर इसने तो अपना काम खुद ही कर लिया, कर्तापणे में आ गया ये, इसने मौका ही नहीं दिया मुझे। तुम देख लो, ना तो तुम्हारे अंदर सब्र है, ना सत्य, ना निष्ठा, एकदम घबरा जाओगे जब तुम्हें कोई बोले और जाओ सत्संग, और जाओ, और जय जयकार करो उनकी, प्रमिला भगवान की जय, दादा भगवान की जय, गीता भगवान की जय। देखा है तुमने आज दिन तक उनको? देखा हमको उनकी जय जयकार करते रहते हो, बस क्या मिला तुम लोगों को? सोचो, प्रमिला भगवान आने ही लगते तेरा ज्ञान दूर करने के लिए, और तुम तो अपना काम खुद ही कर बैठते। सब्र नहीं है ना अंदर में, मन तुम्हारा क्या करता है? गुमराह करता है तुमको, भगवान को प्रकट होने ही नहीं देता। भगवान को प्रकट होना चाहता है, पर तेरी मैं, तेरा कर्तापना, वो अपना स्थान छोड़ता ही नहीं। मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मैंने भगवान को नहीं देखा, भगवान को तो मन पता नहीं क्या 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 कि मैंने तो भगवान को कभी देखा ही नहीं, पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। द्रौपदी के केस में तो आ गया, द्रौपदी के साथ तो अच्छी फ्रेंडशिप थी ना भगवान की, इसलिए आ गए। द्रौपदी ने तो लीड बांधी थी उसको, तो आ गए। मैं तो कभी इतना ध्यान ही नहीं देती, तो मेरे लिए क्यों आएंगे भगवान? तुम्हारे पास नेगेटिविटी है, पता है नेगेटिविटी किसके पास होती है? तो जो जिसका ध्यान परमात्मा में नहीं है, उसको नेगेटिव विचार कभी छोड़ेंगे नहीं उसका पीछा, और जिसका ध्यान पूर्ण रूप से भगवान में, उसको लगेगा तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है मन से, तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है मन से। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है, जब भी तुम्हें पुकारा तुमने दिया सहारा, तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है मन से। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। तो वो समर्पण की स्थिति अभी इसमें सुना आपने, अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया कि जब तेरी मैं, जब तेरा कर्तापना, ये काला सर्प जैसे खत्म होगा, तो तुझे लगेगा भगवान ही भगवान है, भगवान ही भगवान है। क्यों ना मैं अपना समर्पण इसको कर दूं, भगवान को कर दूं। मैं तो बेकार की बातों में पढ़ाऊं, कर्म कांड ये वो इधर उधर इधर भाग दौड़ करो, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगत के पालनहार वो ज्यादा सोची में, मैं तो फिर भी अहंकार में हूं, वो तो सब कुछ करते हुए भी अकड़ता है। तो क्यों ना मैं अपना समर्पण उनमें एक कर दूं, और हमेशा किसकी याद में रहूं? भगवान की याद में रहूं। तो भगवान ने मुझे क्या संदेशा भेजा है? जब वो दिन रहे, तो भगवान के संदेशे किसके पास हैं? संतों के पास। संताना संग बड़े भागा न मिलेगा, संताना संग बड़े भागा न मिलेगा, पाने में कोई कर्मा वाले, पाने में कोई कर्मा वाले। भगवान ने इतनी अच्छी बात बताई कि जब तुम्हारे को ये समर्पण अंतिम स्थिति होती है, पर इसकी शुरुआत कहां से होती है? संतों का संग करना। जब भगवान राम शबरी के द्वार पर पहुंचे, तो शबरी को उन्होंने नवदा भक्ति दी, और नवदा भक्ति का पहला जो स्टेप है वो क्या बताया? संतों का संग कर, फिर प्रसंगा कर। प्रसंगा माने कि उस प्रसंग को जो संत ने तेरे को दिया है, जा घर घर बांट उसको। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। पर हमारे पास व्यर्थ के कामों के लिए कितना समय है?
व्यर्थ के कामों के लिए बहुत समय है, पर किसी को प्रसंग सुनाया नहीं। आज मेरे गुरु ने ये प्रसाद दिया है, आज मेरे गुरु ने ये बात बताइए, इसको रिवाइज किए, रिपीट किए। आज दिन में हम मनोज भैया का एक सुन रहे थे, जैसे गुरु जी का खत्म होता है तो मनोज भैया का भी स्टार्ट होता है, तो बहुत अच्छी बात बता रहे थे वो कि गुरु जी 1 मिनट के लिए भी किसी को अपना टाइम किल नहीं करते। उन दिनों की बात है कि जब नए थोड़े से लोग हुआ करते थे, तो अब रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो जैसे सत्संग और हुआ सुहागा, गुरु जी ने किसी के घर भेज दिया, प्रेमी के यहाँ कि जाओ, थोड़े लोग वहां चले जाओ, थोड़े लोग वहां चले जाओ, थोड़े लोग वहां चले जाओ। तो अपना ही ब्रेड लेके, नमकीन लेके खाना पीना करते थे, लेकिन समझ नहीं थी ना, स्थिरता नहीं थी। तो देखा जब तक गुरु बैठा तब तक तो ठीक, उसके अलावा मजाक करना, एक दूसरे के साथ टॉन्चिंग करना, बातें करना, अपना टाइम किल करने लगे। 2 घंटे बीत गए। देखो टाइम किल करोगे ना, पता ही नहीं चलेगा, 2 घंटे 2.5 घंटे बीत जाएंगे। पर संतों का संगा, फिर गा तू प्रसंगा, फिर कर किरत, किरत कर, कीर्तन कर, जो तेरे को प्रसाद मिला है वो बांट। ये नहीं कि झोला लेकर तू, मैं हरिद्वार गई थी, लोग फूलियों का प्रसाद, इसका प्रसाद, जो तू गुरुद्वार से लाया है, गुरुद्वार से जो लेकर आया है उसको बांट। पर लाए भी हो कुछ गुरुद्वार से, फिर टाइम किल करके आ गए हो, क्या लाए हो आज गुरुद्वार से? बच्चे पूछते हैं, पोते पोतियां पूछते नहीं है, आज क्या लाए हो, क्या लाए हो? आज तो प्रसाद ही नहीं मिला। अरे प्रसाद ही नहीं मिला तुमको, गुरु प्रसाद, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नहीं मिला तुम लोगों को। ये तो प्रसाद के रिवाज हम लोगों ने चला लिए। दादाजी तो बहुत गुस्सा करते थे, गीता भगवान बहुत गुस्सा करते थे, ये तो प्रमिला भगवान ने थोड़ी छूट दे दी, अदरवाइज बोला प्रसाद प्रसाद है। प्रसाद किस बात का? गुरु वचनों से बड़ा भी कोई प्रसाद होता है बताओ? पर धीरे धीरे हम लोग भी ये ट्रेंड बनाएंगे। जैसे बिजनेस सारे खत्म कर दिए ना, यहाँ कोई बिजनेस की बात नहीं है, जिसको करना है यहाँ से बाहर जाके करें। तो धीरे धीरे सब ठीक होता जाएगा। ये प्रसाद वाली पूरी बात खत्म है, क्योंकि ये कोई टाइम ऐसा नहीं है जिसको किसी को भूख लग रही हो खाना कर दिया, ठीक है वो और बात है। जब कोई पूरा दिन यहाँ रहता है तो उसको 2 रोटी चाहिए, तो प्रसाद मिलता है गुरुद्वार से, नहीं पर उस पे भी नाच नखरे बड़े, हम ये खाते हैं, ये नहीं खाते हैं, ऐसा चलते हैं, ऐसा नहीं चलते, अभी खा लेंगे, अभी खा लेंगे। किसी को बोलो ना जाओ पर प्रसाद अभी खा लेंगे, क्यों तुम्हारे लिए बैठे रहेंगे सब लोग हैं, खा लो और छुट्टी करो, ताकि वो भी बर्तन समेटे तो शाम के सत्संग की तैयारी करे। नहीं अभी खा लेंगे, जिसको हुक्म हो जाए बैठ जाओ, खाना तो तब भी नहीं अभी नाश्ता करके आए, अभी पेट भरा पड़ा है, फिर बाद में भी मत खाना, आधे घंटे में भूख लग जाएगी तुम लोग, क्यों करके आए हो नाश्ता? तभी तो लेट आए हो सत्संग में। नाश्ता मतलब पूरा सोच के आते हो, नाश्ता भी कराएं और बिस्तर भी लपेट के आ जाएं, नहीं सर में एक वो भी लगा के, डाई भी लगा के आ जाए, फलाना भी करके, तो बज गए 12 बज गए, अब सत्संग में आओगे तुम। इतना विश्वास नहीं कि गुरु के घर जा रहे हो तो अब इसका हमारे योग का भार किस पे? गुरु पर। 4-4 5-5 पराठे खा के, एक मग चाय पी के जब चलोगे घर से, तो यहाँ तो आके सो ही जाओगे। सुस्ती कब आती है? खा पी के बैठते हो सत्संग में, तभी सुस्ती आती है। ये तो और बात है, यहाँ पे वो नहीं लगे हुए चटाइयां, अभी तो धीरे धीरे हिड़क के सो ही जाओ तुम लोग। तमोगुण का बात है तुम लोग, घर से घर पे निकलोगे खा पी के अच्छे से, पता नहीं कितने दिन का खा लेते एक साथ। ऊंट होता है ना मरुस्थल का जहाज, कितनी बार का एक बार खा लेता है, कितनी बार का एक बार पी लेता है। अरे थोड़ा सा 2 बिस्किट खा लिए, चाय पी ली फटाफट, पर समय की कदर की कि अगर गुरु ने बोला है 9 तो तुम पहुंचो 8, 1 घंटा पहले पहुंचो। यहाँ सब शास्त्र पढ़े हैं, डायरियां लिखी हुई पढ़ी हैं, बैठ जाओ, एक कोना पकड़ के उसका अभ्यास करो। पर अभी यहाँ पर अष्टावक्र बता रहे हैं राजा जनक को कि जब तक तुम मन के द्वारा हालात क्रिएट करते रहोगे ना,
तुम कभी इस राह पर सत्य भावना से तुम चल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी जिह्वा पर बैठा रहेगा झूठ। ये ध्यान रखना। और झूठ वाले व्यक्ति को क्या नसीब होगा? झूठ। जगत, जगत क्या है? सच है कि झूठ है? उसको झूठ ही नसीब होगा। यानी साफ साफ कह रहे हैं, वो आवागमन के चक्र से वो मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जेल में बैठा हुआ वो व्यक्ति पूछ रहा है, कोई ऐसी वस्तु ला दो जो मेरे को सुख में सुखी ना करे, दुख में दुखी ना करे। वो है गुरु का वचन जो हृदय बसाए, वो बार बार जेल ना पाए, 84 का जेल ना पाए। गुरु का वचन जो हृदय बसाए, सो पंडित फिर मुक्ति पाए। जाके बोल दिया कि भाई शिप्रा मॉल में तो ये चीज नहीं थी, वहां पर मैं तो पागल हो गया, तूने क्या मांग लिया? ना केमिस्ट के पास थी, ना इतनी बड़ी बड़ी दुकानों पर मैं चला गया, कहीं नहीं मिला। पर एक संत ने खुद ही मेरे को बुला के पूछ लिया, जैसे उसको पता था कि मुझे क्या चाहिए। संत को पता है, तुमको तो खुद भी नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, तभी तो भटक रहे हो, तभी तो भटक रहे हो। सब कुछ पा लेने के बाद भी मेरे को आज बताओ, चित्त स्थिर है, मन शांत है? बोलो। तो इसका मतलब तो तुम्हें खुद भी नहीं पता हमें क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए पीस ऑफ माइंड, अंदर की शांति। वो नहीं है। वो कैसे मिलेगी? जब तुम ये हालात क्रिएट करना बंद कर दो। रोज नए हालात, रोज नई बातें। तुम निराले माया में गए, तुम निराले नई बातों में गए। गुरु जी वहां पहुंच गए जहां मनोज भैया लोग बैठे थे। देखो, ज्ञानी अपनी गलती को भी कितने अच्छे से बताता है कि हम लोग नए नए थे तो नहीं पता था। सबकी डांट लगाई गुरु जी ने कि तुमने अपने 2-2.5 घंटे किल किए। क्या बातें की तुम लोगों ने? अगर थोड़ा चाय नाश्ता भी किया तो आधे घंटे बाद 1.5 घंटा तो तुम्हारे पास था। बैठ के आपस में सत्संग की कोई वार्ता करते, कोई बातचीत करते। तुम लोगों को इतनी अकल नहीं है? ये सब बाहर तुम्हारा आदर्श देखते हैं, हाय हुल्ला, क्या बातें करते हो तुम? घरों से क्या कह के निकलते हो? सत्संग जा रहे हो, सत्संग करने जा रहे हो। और उन्होंने अगर प्रसाद मांग लिया कि लाओ भी सत्संग का प्रसाद लाओ, तो क्या दोगे? हम तो वहां बेकार की बातें करके आए, हंसी मजाक करके आए, छेड़खानियां करके आए। अगर प्रकृति से भी छेड़खानी करोगे तभी, ये देख लो, कोरोना रूपी भूत चिपटा पड़ा है तुम लोगों के साथ। छेड़छाड़ किया ना प्रकृति से। प्रकृति में संतुलन बना के रखो। इस प्रकृति में भी क्या बना के रखो? संतुलन। नहीं, ना कम ना ज्यादा, खाना भी ना कम ना ज्यादा। कम खाने से भी नहीं मिलूंगा हे अर्जुन, ज्यादा खाने से भी नहीं मिलूंगा। कम बोलने से भी नहीं मिलूंगा, ज्यादा बोलने से भी नहीं मिलूंगा। कम सोने से भी नहीं मिलूंगा, ज्यादा सोने से नहीं मिलूंगा। तो फिर भगवान मिलोगे किससे? बोला संतुलन, बैलेंस रखो अपने आप को। गाड़ी चलाते हो, उसके चारों टायरों में हवा कैसी रखते हो? बैलेंस। अगर जरा सी कम ज्यादा हो तो बबलिंग करेगी, पंचर हो जाएगी, बस्ट हो जाएगा, फुटता है। तो चारों टायरों को क्या रखते हो? बैलेंस। ढोलक बजती है, इसके नट्स क्या रखते हो? बैलेंस। ज्यादा टाइट कर दोगे तो फट जाएगी, और कम टाइट करोगे तो थाप ही नहीं आएगी इसके ऊपर। इसलिए इसको भी क्या रखा था? बैलेंस। तो जीवन को भी बैलेंस रखने के लिए उसको एक पॉइंट मिल गया। अब जेल में अच्छे दिन कटेंगे उसको। क्यों? गुरु के वहां से मेरे लिए क्या है? संदेशा है। तो यहाँ पर भी रोज निराकार का तुमको संदेशा मिलता है। तो तुम्हारे अंदर जितनी भी लहरें उठती हैं, उनके लिए भी ये संदेशा है। जब वो दिन नहीं रहे, और मन तू बार बार हालतें क्रिएट मत कर। मैं दुखी हूँ, दुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ। एक जबान है तुम लोगों की। 4 दिन पहले तुम सुखी होते हो, फिर 5वें दिन फिर दुखी होते हो। तुम नहीं हो ये, पर तुम्हारा मन, इसको आदत पड़ गई है जन जन्मांतर से तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, हालतें क्रिएट कर दी। कब खत्म होगा मुआया ये? मन कब खत्म होगा? जब इससे हम गुरु को समर्पण करेंगे। कैसे होगा? उसका पहला स्टेप क्या है? संतों का संग। शबरी को क्या बोला? संतों का संग कर। फिर उसने जो सुनाया उसका प्रसंग कर, फिर किरत कर। ऐसे 9 स्टेप बता के लास्ट स्टेप क्या बोला? लास्ट में समर्पण। यहाँ गीता भी तो तुम सुन रहे हो ना, ये अभी तो अर्जुन सुन रहा है, जराजा जनक सुन रहा है, पर ये तब तक
इसकी जान नहीं छोड़ेंगे अष्टावक्र जब तक ये ना कह दे भगवान अब मेरा आज से तुम्हारे लिए समर्पण। मेरा मन कहीं नहीं दौड़ेगा, दौड़ेगा तो हालतें क्रिएट करेगा और क्या करेगा नहीं। अब जब जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति उसको मिल गया कि ना वो दिन रहेंगे ना ये दिन रहेंगे, कह रहा धन तेरा मुझे विश्वास था कि कोई तो मिलेगा, कोई तो मिलेगा जिसके पास मेरी व्यथा के लिए दवा होगी। तो सब रोगों की दवा क्या है बताओ? सत्संग। सत्संग सब रोगों की दवा है। मोह, ममता, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये क्यों पल पल में हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं? मन के ही सारे चाले हैं, मन की सारी क्रिएशन है, भगवान थोड़ी। तुम अपने बच्चों के लिए सुख दुख बना लोगे? बताना, बनाओगे सुख दुख? तुम तो हमेशा बच्चों को क्या आशीर्वाद देते हो? खुश रहो, खुश रहो, आनंद में रहो, बिल्कुल चिंता नहीं करो। भले तुम खुद करोगे लेकिन उनको करो बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोच के देखो, तुम एक संसारिक माँ बाप हो और वो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर है। इसलिए बोला आध्यात्म को समय दो, अपने को जानो। जब तक तुमने अपने को नहीं जाना, आत्मबोध नहीं किया, तुम इसमें परेशान ही रहोगे। और परेशानी में तुम सोच रहे हो कितना जगत पालें, कितना जगत इकट्ठा कर लें, सब कर लो, बड़े बड़े राजनेता बन जाओ। अभी इसमें था पॉइंट, राजनेता बन जाओ, तब भी तुम्हारा चित्त शांत होने वाला नहीं है। अभी किसके पास कमी है बताओ? जितने बैठे, कोई चीज की कमी नहीं है तुम लोगों के पास, एक ही चीज की कमी है, चित्त शांत नहीं, मन की आदतें नहीं, रोज रोज नई नई बातें क्रिएट करती। एक पिक्चर नहीं है वो जिसमें वो बीवी नंबर 1, उसमें वो करिश्मा कपूर बच्चों को भी भेज देती है कि जाओ बाप का सिर खाओ, रहो, प्रेमिका है ना उसके पास रहो। फिर अपनी उसकी बूढ़ी सास को भी भेज देती है, वो बूढ़ी सास रोज नई नई हालतें उसके आगे क्रिएट करती है, कहती है बेटा मेरा सिर दर्द हो रहा है, अपनी दवा दो। तो देखी तो बेचारी दवाई है उसको, लेकिन वो घर खराब करना चाहती है तो क्या कहते हैं, देखना बेटा ये मेरे को दवा दिया, मेरा पानी देना। अरे तुम नहीं ले सकती पानी, पर वो उनमें दोनों में क्या कराना चाहती है? झगड़ा। कहता है माँ ये तो चूहे मारने वाले, बेटा बेटा मुझे बेटा मुझे बेटा मुझे तू मेरे को गाँव भेज दे, तू खुद मेरे को अपने हाथ से मार दे, लेकिन ऐसी मौत नहीं बनना चाहती। अब बताओ, उसने चूहे मारने की तो दवा दी नहीं थी उसको, कौन सी दवा दी थी? तो सिर दर्द की गोली दी थी उसने। आप सोच के देखो, मन भी तो यही कर रहा है। मन क्या कर रहा है? यही कर रहा है। बात नहीं है कुछ भी, पर बात बनाते बैठा। क्योंकि जब धर्म राय हमसे हिसाब मांगता है, यानी गुरु हमसे हिसाब मांगता है, पूरे दिन का हिसाब दो, तो जो बातें नहीं घटी ना वो भी तुम घटा दोगे। जो बातें नहीं होने वाली ना, नहीं मुझे लगा ना ऐसा, मैंने सोचा ना ऐसा, तो जब तक तुम ये 2 वर्ड यूज करते ना, मुझे लगा और मैंने सोचा, तो समझो अभी तुम्हारा मन हालतें क्रिएट कर रहा है। ना तो तुमने संतों का संग किया है और ना ही तुमने उनका प्रसंग कहीं सुना है। तो फिर तुमने क्या किया है मुझे समझ नहीं आ रहा। कहते नहीं हमें अपने काम से फुर्सत नहीं होती है, बर्तन घस रहे होते हैं। बर्तन घस रहे हो तो अहंकार है कि मैं बर्तन घसती हूँ, उसको सेवा बना लो, अपने कर्म को ही क्या बना लो? सेवा। और उस प्रसंग को बोलते रहो, आज गुरु महाराज जी ने ये बताया, देखना बर्तन भी अच्छे से चमक जाएंगे। जब तू चमक गया उस प्रसंग से तो बर्तन भी अच्छे चमक जाएंगे, क्योंकि तुमने अपने कर्म में भगवान का भाव डाल दिया। कपड़े धो, उसके अंदर भी तुम भगवान का भाव डाल दोगे, कपड़े भी साफ चमकार ऐसे चमक जाएंगे। नहीं सोच के देखो, कहीं भी तुम बैठे हो, बिजनेस में भी बैठे हो, फैक्ट्री जाते हो, कहीं भी जाते हो, अपने कर्म को सेवा बना दो, उसके अंदर कौन सा भाव डाल दो? व्यर्थ की बातें करने से तो अच्छा है कि हम क्या कर लें, उस प्रसंग को याद करें। अभी देखो ना, हम लोगों ने अष्टावक्र गीता को बार बार पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं बार बार? हम लोगों को एक बार में सुनने पे भी पता लग गया, पर पता लगने और निश्चय होने में बड़ा फर्क है। पता लगना और निश्चय होने में बड़ा फर्क है, क्योंकि मेरे को इसकी रेसिपी तो नहीं पता ना। जैसे कुम्हार घड़े बना रहा है और मैं उसकी नकल करके बोलूं मैं भी घड़े बनाता हूं,
कुम्हार घड़े बना रहे, तुम भी यहाँ नकल करके क्या बोलोगे? चलो हम घर बैठ के राष्ट्रपति गीता पढ़ लेंगे, क्या होगा? घर में आ तो रहा आजकल गुरु अंडाई, कोई सुन लेंगे मुना भगवान क्या कहते हैं। पर क्या तुम्हारे अंदर उतनी सफाई, सच्चाई, उतनी श्रद्धा भावना होगी? एक हाथ से तुम लोग कॉफी पी रहे होगे, चाय पी रहे होगे, दूसरी ओर से मुना भगवान बोल रहे होंगे, पॉइंट तुम्हारे ऊपर से निकलते जा रहे होंगे। यहाँ तुम कुछ कर रहे हो ना, बड़े शांति से बैठे हो तुम लोग, पूरा एक एक पॉइंट तुम्हारे अंदर जाएगा। कब कुम्हार को घड़े बनाते हुए तो देख लिया, पर घड़ा बना पाओगे? सिर्फ तुम्हें तो ये दिख रहा है घड़ा बना, अब घड़े बनाने के लिए तुम इतने मूर्ख हो, बालू ले आए, बालू के घड़े बनेंगे? बालू में तो कितना भी पानी मिला लो वो मेल्ट होने साथ में जुड़ने वाला ही नहीं है। और तुम्हें घड़े बनाने, सुबह से हो गई शाम, भजले तेरा नाम, घड़े तो बने नहीं। कहां से बनेंगे घड़े? कुम्हार को यही तो आर्ट है कि कौन सी मिट्टी लेनी है। कुम्हार को यही तो आर्ट है। तुम देख लो, तुम अपने जीवन में संतुष्ट क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि तुम्हारी प्रोसेस ही रॉन्ग है। तुम्हें अगर एक बेसन का चीला बनाना है तो बेसन को कितना घोलना है पता ही नहीं है। तुमने तो बेसन की लस्सी बना ली, डाल दिया तवे पे, बन गया चीला। फिर तुम चीला नहीं, चिल्लाएंगे घर में सब, क्या कर दिया? चीला तो बना नहीं, चिल्वा लिया सबको। नहीं, बस देख लिया कि हाँ हमें ना, आज हम बेसन का चीला बनाने जा रहे हैं। उसकी प्रोसेस पता है, रेसिपी पता है, कुम्हार का संग किया, बस उसको देखिए हम घड़ा बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हर एक व्यक्ति कह रहा है बस हम तो अब घर बैठ के अपना जीवन बना लेंगे। अब सुन तो लिया कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस इसी के जोर जोर से हुंकारे पड़ते हो, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। निश्चय है ये ना? शेर सामने आके देखोगे, मैं तो देह ही हूँ, आत्मा थोड़ी हूँ, मुझे मत खाइए शेर, मैं तो देह ही नहीं, आत्मा नहीं हूँ। समझो जरा इस बात को। तो कुम्हार को कौन सी मिट्टी लेनी है, उसमें कितना पानी मिलाना है, उसको कितना पैर से रोंदना है, कैसे इसको चाक पे चढ़ाना है। तभी तो आप देखो कई जगह पर चाक की भी पूजा होती है, क्योंकि चाक जिस तरह से घड़े को बनाता है उस तरह से गुरु कुम्हार है तुम्हारे जीवन को बनाता है। गुरुओं की पूजा है वो, चाक की पूजा नहीं है। वो जो चाक चलाता है ना, वो एक टायर सा होता है जिसको उठा के भगवान कृष्ण ने फेंका उसके ऊपर, सुदर्शन चक्र बन गया। तो भगवान से पूछा, भगवान आपने तो कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। बोला जब प्रेम में हम विवश हो जाते हैं तो भक्त और हम एक ही हो जाते हैं। फिर भक्त के ऊपर अगर कोई बात आती है और भक्त पूर्ण समर्पित होता है तो फिर हम नियम कुछ नहीं देखते थे, फिर तो हम प्रबल प्रेम के खातिर नियम को भी बदल देते। उठा लिया ना चाक, उसने वही चाक है, वही चाक चलता रहता है। तुम बनाने तो जाओगे घड़ा, पता नहीं क्या बनाओगे। बालू से भी घड़े बने, ये बताओ जरा। बालू को भगवान ने बनाए ऐसे, उसमें दानेदार कितना भी पानी मिला लो, बनेगा वो घड़ा? बनेगा ही, कुछ ज्वाइंट ही नहीं हो पाएगा आपस में। इसलिए उसके लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना पानी मिलाना है, क्या है क्या नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है। क्योंकि तुमने बस बाहर से सीख लिया घड़ा बनाना है, ऐसी बस रटा हुआ है, भगवान हमारी जीवन बना दो, भगवान हमारी जीवन। अरे बालू को तो हटा पहले भी, हटा बालू को, सही मिट्टी ला, सही रेशियो से पानी डाल, आओ समझो सीखो जीवन कैसे बनेगी। इसीलिए बोला संतों का संग बहुत जरूरी है। संतों का संग करो, और जितना भी देर संत का संग मिले उसे व्यर्थ की बात मत करो, उससे अपने जीवन बनाने की बात करो कि मेरे अंदर ये लहर आती है, ये बात आती है, इसको हम कैसे निकालें, कैसे समझें। आप देख लो राजा जनक अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इस समय। अगर राजा जनक ने टाइम वेस्ट किया होता तो तुम उसका अनुभव भी ना सुनता। अर्जुन ने अपना टाइम वेस्ट किया। हम सब क्या कर रहे हैं, जगत को सच मानकर, और दिखने में आ रहा है कि सत्संग बैठे हैं, दिखने में आ रहा है नहीं, लेकिन हम अपना टाइम किल कर रहे हैं। यदि अभी तक घड़ा बनाने नहीं आया, जीवन कहां से बना लोगे? कुम्हार का सही से हम वहां प्रैक्टिस करते हैं, कुम्हार के साथ बैठते हैं, तब लगता है कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए, फिर कैसे उसको रौंदना है, कैसे चाक पे चढ़ाना है, कितनी देर उसको ऐसे पकड़ना है,
तो सबसे पहले उसकी गर्दन बनती है, पहले गर्दन पकड़ में आती है। या गुरु की भी पहले, गुरु तुम्हारी क्या पकड़ता है? पहले गर्दन। तभी तो गुरुद्वारों में जाओ तो सिर पे क्या कर लेते हैं? चुन्नी और वो कर लेते हैं। पहले किसको भेंट करना है? सर को ही भेंट करो। सबसे ज्यादा सत्यानाश तुम्हारा कौन करता है? ये सर। तो तुम्हारी पहचान भी किससे? अहंकार की। मैं हूँ। तभी तो आप देखो बड़े बड़े फॉर्म्स भरे थे, पासपोर्ट साइज फोटो लगाया गया थे, सिर ही लगाया जाता है आपको, भैया ये है। सिर से ही तो पहचान है। पर यहाँ तुम्हारा सिर कौन कलम कर देगा? सिर देता तानी मिल, समझो सस्ती। एक सिर ही तो देना, और क्या करना है? सारा कबाड़ा तुम्हारा कौन कर रहा है? झूठ सच तुमसे कौन कराता है? हालतें कौन बनवाता है? ये सिर तुम्हारा। और ये सिर देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा। कितनी हालतें बनाते हो, कितना क्रिएट कर देते हो, क्रिएशन कर देते हो, और इल्जाम बेचारे भगवान पे लगा देते हो। ये मन मुआ कम मरेगा तुम्हारा। सोचो, जब तक मन है शोर लगा रहेगा तुम्हारे अंदर, शोर लगा रहेगा, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। यहाँ तो भले कह दोगे ना ना अब हमें कोई अहंकार नहीं है। अब पता लगा अहंकार कहाँ का है? हमें तो अहंकार नहीं है, हमें तो रुपया भी ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तू तो है, तू तो है। जिस दिन कहोगे ना मैं नहीं, उस दिन तुम पूर्ण समर्पण से और एक विश्वास से रहोगे। इसमें भगवान की 24 घंटे किसकी याद में रहोगे? भगवान में। और जो 24 घंटे भगवान की याद में है, उसको ना पीछे का सोचना है ना आगे का सोचना। कल वाले पॉइंट में था कि आज जो तुमने अपना उद्धार कर लिया, ये नकद का काम है, नकद का काम है। इसमें ये नहीं कि आप तुम पाठ पूजा कर रहे हो तो अगले जन्म में जाके तुम्हें मिलेगा। ये जो ज्ञान है ना, ये कैश नहीं है। अभी के अभी दिया जला, अभी के अभी अंधकार भागे। और जो बाकी कर्म कांड में तुम पढ़े हो ना, पीपल पूज रहे हो, सूर्य को जल चढ़ा रहे हो, फलाने काम कर रहे हो, गधे को रोटी खिला रहे हो, ये सब अगले जन्म में जाके तुमको फल मिलेगा। और उसके लिए अगला जन्म तो लेना पड़ेगा। गधे को ज्यादा रोटी खिला ली तो तू गधा बनेगा, और रोटी खिलाने वाला इंसान बनेगा। चल गधा बन के रोटी खा मेरे से। कैसे सेटलमेंट कैसे होगी आप बताओ? कैसे होगी सेटलमेंट? ऐसी होगी सेटलमेंट। चींटियों को कोई खाना खिला रहा है, कोई ऊपर बाजरा फेंक के आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। किस लिए भाई, किस लिए? सोचो, स्वर्ग के सुख पाने के लिए। पर उसके लिए भी तो जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। एक अपना अहंकार छोड़ दो, देहाभिमान छोड़ दो। तुम अभी के अभी स्वर्ग से भी ऊपर वैकुंठ में, अभी के अभी मुक्त हो। दिया जला, अभी के अभी अंधेरा दूर। क्या है समझ में? अभी के अभी अंधकार दूर। कैश मनी, कैश लो, एटीएम में डालो, आत्मा का वो डालो कार्ड, और अभी के अभी कैश निकालो। वहां लाइनों में थोड़ी खड़ा ना, जीरो बैलेंस वाले में इतना रश होता है। तो गोल चक्कर बना तो उसमें खड़े रहो, बीमारी बोल ले लो 500 रुपए निकालने की। नहीं, एटीएम कार्ड अपना डालो, कैश निकालो। अभी के अभी दिया जला, अभी के अभी अंधकार दूर कर। दिया जला के करना क्या है? भगवान मैं नहीं, मैं तुझ में मिलके एक हो गया। बस तू जान, तेरा काम देने को मुझे पता है कि तेरे को जगता रहा 24 घंटे तेरी याद में रहना, तो तू विपदा आने ही नहीं देगा। ये विपदा भी हम खुद लेकर आते हैं अपने लिए। क्योंकि मन कहता है अरे मत टाइम मत देखो, अत्याचार सहना बहुत बुरी बात है, ये वो। तब तक तो तुम हाथ खड़े कर दोगे। भगवान कहेगा चल ठीक है, मैं अपने नूडल्स ही खा लूंगा, मैं क्यों अपने नूडल्स ठंडे करूँ। रुक्मणी ने बुरा मानी, मेरे नूडल्स छोड़ के चला गया, रंगीला छोड़ के चला गया। नहीं, मैं अपने वो पूरा खा लूँ, इससे अच्छा। इस मूर्ख की रक्षा करने से अच्छा है मैं अपने टाइम से अपना गरम गरम खाना क्यों खा लूंगा। भगवान तत्पर है, पर तुम्हारे अंदर सब्र नहीं। अभिमान के कारण, संतोष क्यों नहीं आता? घमंड के कारण। घमंड और अहंकार क्या है? मैं भी हूं और भगवान भी है, मेरी भी तो कोई लाइफ है, मुझे भी तो कुछ करना है। ये क्या है? अहंकार। और स्वामी राम तीरथ से पूछा क्या करते हो सारा दिन? बोला कुछ ना करने का अभ्यास। दादा भगवान ने पहला पॉइंट दिया, डू नथिंग बी नथिंग। सारा दिन तो हम क्या करते हैं? भगवान करा देता है, बस हम क्या करते हैं? भगवान करा रहा है, सब कुछ भगवान करा रहा है, हम क्या कर रहे हैं?
हम कुछ नहीं करते, ना हम सत्संग करने वाले, ना भजन गाने वाले, ना ढोलक बजाने वाले। भगवान करा देता तो कर लेते, तो भगवान का हुक्म। ठीक। अभी गुरु जी भी यही बता रहे थे कि जैसे हमारे अंदर चलाकी होगी, चतुराई होगी, तो हम उस लकड़ के समान है जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी चूल्हे मेढ़ी। में जलाने के काम आती है। और अगर हमारे अंदर ये सब कुछ नहीं होगा, हमारे अंदर चलाकी चतुराई, तो हमारे अंदर सत्य, पवित्रता और नम्रता, ये सारे गुण आ जाएंगे और हम उस लकड़ के समान है जैसे ध्वजा फहराने के काम आती है और बांसुरी बजाने के लिए। तो हमें मतलब आचार्य, हमारा जो आचरण है ना वो सही होना चाहिए कि हम ध्यान सुनते हैं, हमारे जीवन में वो कैसा है, वो आचरण हमारा गुरु बता सकता है हमें कि हमारे को क्या फर्ज है और क्या नहीं। ये तभी होगा जब हमें अहंकार नहीं होगा। और वैसे भी लकड़ी से भी बहुत अच्छी बात एक और आई। एक लकड़ी होती है यज्ञ की, और एक लकड़ी होती है तो मुर्दे को जलाने जाती है। उसकी तो कुल जाती है 40 मन लकड़ी। अगर मतलब मुर्दा पूरा ढक भी गया ना, तो भी उसी पे ही लगाएंगे वो सारी लकड़। लगाओ भैया, घर थोड़ी बचानी है। 40 मन के लिए तो पूरी लगेगी उसके ऊपर। और यज्ञ की लकड़ी अगर पूरी बच भी गई ना और यज्ञ हो गया, तो उसको तो अगले यज्ञ में काम में लेंगे। समझ गए? यानी आवश्यकता, आप देखो हमारी हो चुकी है पूरी, तो हमारे पास कितनी भी भगवान दे दे, कल भी तेरा गुजारा चल जाएगा। लेकिन अगर मुर्दे वाली लकड़ी बनोगे ना, तो फिर देखो पूरा पूरा हिरस लालच खत्म नहीं होगी। डालो डालो लकड़ डालो, सारे मित्रगण रिश्तेदार सारे एक एक लकड़ डालते हैं। नहीं, कौन सी लकड़ी बननी है, मुर्दे वाली कि यज्ञ वाली? यज्ञ। नाम है वृक्ष, इसने अब गुठली को गर्त किया है। समझ गए? इसने गर्त किया है, भूमि का संग किया है, और फिर आप देखो एक गुठली गई तो अंबार निकला। इसलिए हाँ, कपास कैसा है? कपास संत के स्वभाव जैसा है, सॉफ्ट, इसलिए शुद्ध माने जाते हैं। अब ये भी देख लो, भगवान कृष्ण जो है मोरपंख क्यों लगाते हैं? मोरपंख क्यों लगाते हैं? मुर्गी के पंख क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो मोर है, ये कोई भी हालत आ जाए, कोई भी, चाहे उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो, चाहे बच्चों के एडमिशन ना हुए हो, या राशन ना आया हो घर में, तो भी अपने अगले दिन पंख फैला के नाचता रहता है। इसलिए भगवान को पसंद है मोर। मोर जो है ना, कभी अपना दुख जाहिर नहीं करता, वो अपना अगले दिन फिर अपने पंख फैला के नाचता रहता है। मोर ब्रह्मचारी नाचता है। इसलिए भगवान को अतिशय पसंद है। भगवान को वो पसंद है जो प्रसन्न चित्त है, जो मन के द्वारा अपने हालात क्रिएट नहीं करता, वो भगवान को पसंद है। और जो सारा दिन अपने मन से हालात क्रिएट करता है, ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, हम कहते हैं हुआ फिर ऐसा, कहते नहीं हो जाएगा ना भैया जी, हमें पता है हो जाएगा। बैठे रहो अपने मन के हालात के साथ। अच्छा लग रहा है तुमको? यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अर्थात ओम, जितना भी ये सब है सृष्टि, ये ओम है। यानी कण कण में तेरा ही वास है, तेरा ही वास है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां ब्रह्म ना समाया हो। ये मेरा ज्ञान है कि कोई अपना पराया दुबला पतला मोटा ये दिखाई देता है मुझे अज्ञान के कारण, और है तो सब ओम। ये ओम का नाद बज रहा है, जगच्चा रो रहा है, ओम ही बोल रहा है। वो पंखा चल रहा है, ओम ही बोल रहा है। घर में मोटर चलाते सुबह सुबह, ओम का ही नाद बजता है। श्वास ले रहे हो, ओम ओम ओम, श्वासों में भी आवाज ओम की है। ओम चौतरफा मेरे फैला हुआ है, मैं ही नहीं हूं, ऐसा जानने वाला, तीसरे नेत्र वाला। यजामहि सुगंधिम, अपनी सुगंध चौतरफा फैलाने वाला, जो भूमि को उर्वरा शक्ति देता है, जल को मिठास देता है, अग्नि को तेज देता है, ये सबको जानने वाला, वो तीसरे नेत्र वाला, तुझे बार बार प्रणाम है
तू ही सारी प्रकृति को पुष्ट करता है, सबको तू ही खिलाता है। तू देवनहार है, दे दे के भी नहीं थका, हम ले ले के भी थक गए। देंदा दे लेंदा थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। उर्वरा रुक्मिव बंधना मृत्यु मुक्षी। अर्थात जिस तरह एक फल डाली के बंधन से छूट जाता है, कब? जब पक जाता है। पक जाता है तो छूट जाता है। तुम भी रेगुलर ये ज्ञान सुनो 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 तो तुम पक जाओगे। पकने का मतलब है खुद तुम्हें ये फील हो जाएगा कि मैं ये देह नहीं हूं। केवल अपने को देह मानने से ही मैं बंधनों में फंसा पड़ा हूं। मैं ये देह नहीं हूं। जो ये दिख रहा है ये सब बदलने वाला है। मैं क्यों इनमें आसक्त हो रहा हूं, क्यों इनमें ममता डाल रहा हूं? फिर मन के हालात में स्वयं ही क्रिएट करूंगा। फिर उस समय ये ज्ञान भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब दुख की हालत होती है तो ज्ञान कितना भी सुन लो समझ नहीं आता। पर दुख आने से पहले ही, आग लगने से पहले ही इंतजाम करके रखो। आग तो लगेगी। फरीदा कोठे चढ़कर देख, घर घर लागी आग। क्या तूने चीज पार रखा अपने घर? क्या तूने गुरु के वचन रखे? कि मन तेरी हालत क्रिएट करे और तू उसको बोल नो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन सिर्फ दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उर्वरा रुक्मिव मतलब जिस तरह एक फल पक जाने पर डाल का संग छोड़ देता है और डाल उसे अपने आप ही अपना बंधन से मुक्त कर देती है। बंधनान मृत्यु मुक्षी। इस तरह से मेरे को भी इतना पका दो ज्ञान में, इतना पका दो कि मुझे अपना देह भूल जाए। क्योंकि मृत्यु किसकी है? देह की। मृत्यु का भय और ये संसार की आसक्ति इतना पका दो मेरे को कि मैं भी इनसे क्या हो जाऊं, मामृता। ठीक उसी तरह से मैं भी मुक्त हो जाऊं। ठीक